Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class first. इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपके चैप्टर 9 गीगल्स हैज अ टूथ एग कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैंने जो आपको कॉपी में करवाया था वो आपको अपनी कॉपी में करना था, और जो मैंने आपको आपकी बुक में करवाया था वो आपको आपकी बुक में करना था। कॉपी वर्क आपको नीट एंड क्लीन करना है और बुक भी आपको डेली फिल करनी है। ओके, चैप्टर आपका 9 कंप्लीट हो चुका था। आज हम हमारा न्यू चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है द मैजिक शो। इस चैप्टर में हम मैजिक शो के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैजिक के बारे में बताया गया है, तो ये चैप्टर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको चैप्टर रीड करके सुना रही हूँ। ओके, इट वॉज अ चिल्ड्रंस डे इन द स्कूल। स्कूल के अंदर चिल्ड्रंस डे था, मतलब चिल्ड्रंस डे के दिन की बात है। द फेमस मैजिशियन कविता कृष्णन वॉज कमिंग टू शो देम मैजिक। क्या बताया है, उस दिन जो फेमस मैजिशियन है, मतलब जो जादू दिखाती है, उसका नाम क्या है, कविता कृष्णन। वो आई थी उनकी स्कूल में क्या करने के लिए, मैजिक दिखाने के लिए। द चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर मैजिशियन इन द प्लेग्राउंड। और चिल्ड्रंस क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे किसका, जो कृष्णन थी। कौन, कविता कृष्णन मैजिशियन थी, उनका वेट कर रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा कि चिल्ड्रंस डे की बात है, स्कूल में कविता कृष्णन नाम की एक मैजिशियन जादूगरनी आती है। द चिल्ड्रंस वर वेटिंग फॉर द मैजिशियन इन द प्लेग्राउंड। और सब बच्चे उसका वेट कर रहे थे प्लेग्राउंड के अंदर कि कब वो आएंगे और कब हमें जादू दिखाएंगे। सडनली द मैजिशियन अपीयर्ड फ्रॉम समवेयर बिहाइंड द सीट्स। शी मेड अ लाउड साउंड। सडनली क्या होता है, मैजिशियन अपीयर्ड होता है और समवेयर बिहाइंड द सीट्स, और कोई उनकी सीट्स के बिहाइंड पीछे आ जाता है और पीछे से एक लाउड साउंड की आवाज आती है। कौन निकालता है लाउड साउंड, जो ये मैजिशियन है। शी मेड अ लाउड साउंड। ऑल द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड। सब बच्चे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और शी लाफ्ड। और वो जो मैजिशियन थी वो हंसना स्टार्ट कर देती है। शी हैड अ रैबिट फ्रेंड। और उस मैजिशियन के पास उसका एक फ्रेंड भी होता है। कौन होता है वो, रैबिट होता है। whom she call ई, जिसको वो क्या बुलाती है, ई। द रैबिट वॉर अ ब्लैक हैट। शी विसल्ड। और क्या होता है, वो रैबिट क्या करता है, ब्लैक कलर की जो आपको हैट दिख रही है वो पहनता है, और वो जो मैजिशियन है वो विसल मतलब क्या होता है, सीटी बजाना स्टार्ट करती है। अ क्यूब वॉक इन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑन द स्टेज। अब एक क्यूब होता है जो कि अपने स्टेज के लेफ्ट साइड पर आके मतलब भागना स्टार्ट कर देता है। I will put this cube into this hat. Let us see what happens, she said. अब मैजिशियन क्या करती है, सब बच्चों को बोलती है कि मैं जो ये क्यूब है, आपको क्यूब का मतलब पता है क्या होता है, क्यूब मतलब शेर का बच्चा। ओके, आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, शेर का बच्चा भी है और एक रैबिट भी है, तो क्यूब मतलब होता है शेर का बच्चा। She waved her magic wand and said the magic words abracadabra abracadabra। अब क्या होता है, वो क्या बोलती है मैजिशियन, उस क्यूब को उस हेड के अंदर डालती है और सब बच्चों को बोलती है कि अब देखना अब क्या होगा। फिर वो मैजिक वर्ड्स बोलती है। क्या बोलती है, आब्रा का डाबरा, ये मैजिक वर्ड्स बोलती है अपनी मैजिक जो स्टिक होती है उसको हिलाते हुए। लो द क्यूब चेंज इनटू द आइस क्यूब। फिर बच्चे क्या देखते हैं कि जो वो क्यूब था, शेर का बच्चा था, वो किसमें चेंज हो गया, आइस क्यूब में। किसमें चेंज हो गया, आइस क्यूब में। द चिल्ड्रन क्लैप। फिर सारे बच्चे क्या करते हैं,
क्लैपिंग करना मतलब तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। देन द मैजिशियन कॉल्ड अ गर्ल ऑन द स्टेज। फिर वो जो मैजिशियन है, जो बाहर वो बच्चे बैठे थे प्लेग्राउंड में, उनमें से एक लड़की को स्टेज पे बुलाती है। गिव मी योर हारपिन माय गर्ल। फिर वो उसको बोलती है, सॉरी हारपिन नहीं, हेयर पिन। क्या मांगती है? हेयर पिन, मतलब बालों की पिन। क्या तुम मुझे तुम्हारे जो बालों पे पिन लगी हुई है वो मेरे को दे सकती हो? द मैजिशियन कीप द पिन इन द हेड। फिर वो जो मैजिशियन है वो क्या करती है, उस पिन को भी उस हेड के अंदर डाल देती है। शी वेव्ड हर मैजिक वॉन्ड एंड शेड द मैजिक वर्ड। फिर वापस वो अपने हाथों को हिलाते हुए और वो मैजिक वर्ड बोलती है, आब्रा का डाबरा, आब्रा का डाबरा। लो द पिन चेंज इनटू द पाइन ट्री। मतलब वो पिन किस में चेंज हो जाती है? पाइन ट्री में। आपको नीचे देखो फोटो दिख रही है अपनी बुक में, पिन से कौन सा पेड़ चेंज हुआ? पाइन ट्री में चेंज हो गया। ऐसा होता है पाइन ट्री। ओके, जो पिन थी वो किस में चेंज हो गई? पाइन ट्री में। अब आपको फोटो के नीचे कुछ दिख रहा है? इस फोटो के नीचे देखो क्या लिखा हुआ था। इस फोटो के नीचे QUB+E और बन गया क्यूब। क्यूब बना दिया था उसने इस क्यूब को। और नेक्स्ट हमने क्या देखा? इस पिन से PIN+E पाइन ट्री बना दिया था। वापस द चिल्ड्रन क्लैप वॉज विसल एंड विद जॉय। फिर सब बच्चे वापस क्या स्टार्ट कर देते हैं? क्लैपिंग, मतलब तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। विसल, सीटियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी जॉय, मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए। दे वर एंजॉइंग द शो। और वो उस शो को, जो मैजिशियन शो हो रहा था, उसको बहुत एंजॉय कर रहे थे। द वर्ड चेंज इन नो टाइम। द वर्ड चेंज इन नो टाइम। दे लर्न मैनी वर्ड्स टू। देखो अब इसमें नए वर्ड्स आए। वॉर बिकम वेयर, हर बिकम हियर, कोड बिकम कोड, कट बिकम क्यूट, हग मतलब यूज। तो सब में ई यूज करने से नया वर्ड हमने बनाना सीखा। जैसे कि क्यूब में प्लस ई किया तब बन गया क्यूब, और पिन में हमने ई यूज किया तो बन गया पाइन। तो हमने नए वर्ड्स भी सीखे। इट वॉज फन टू स्पेल विद मैजिकल ई। तो वो क्या था? एक मैजिकल ई था। अपने कैट क्या था? ई बना हुआ था। तो वो उन सब चीजों को वर्ड्स के साथ चेंज, पीछे ई लगाकर। तो ये मैजिक शो। It was a fun to spell with the magical E. The children thanked Kavita Krishnan for her wonderful show. They shook hand with her friend E to thank him too. फिर वो क्या करते हैं, जो जितने भी बच्चे होते हैं वो कविता कृष्णन को उस वंडरफुल शो के लिए थैंक यू बोलते हैं, और जो वो रैबिट था उससे शेक हैंड भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। एक बार हम चैप्टर वापस देख लेते हैं। चैप्टर का नाम था द मैजिक शो, और हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि चिल्ड्रंस डे की बात है। स्कूल में एक मैजिशियन आती है, क्या दिखाने? मैजिक शो दिखाने। और उनका नाम क्या था? कविता कृष्णन। सब बच्चे कहाँ वेट कर रहे होते हैं? सब बच्चे प्लेग्राउंड में वेट कर रहे होते हैं। मैजिशियन अपीयर्ड फ्रॉम द समवेयर बिहाइंड द सीट, शी मेड लाउड साउंड। और वो एंटर करती है तब एक लाउड साउंड की आवाज आती है। ऑल चिल्ड्रन स्क्रीम। फिर सारे बच्चे उनको देख के चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो उन बच्चों को देख के हंसना स्टार्ट कर देती है। शी हैड अ रैबिट फ्रेंड whom she called E. फिर उसका एक रैबिट फ्रेंड होता है जिसको वो क्या बुलाती है? E. और उसकी कैट हेड पे भी क्या लिखा हुआ था? E, जो कि वो रैबिट पहनता है। फिर वो जो मैजिशियन है, सी विसल्ड, वो क्या करती है? सीटी बजाती है। क्यूब वॉक इन द फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज। फिर लेफ्ट साइड से क्यूब भागता हुआ आता है, किस पे? स्टेज पे। आई विल पुट दिस क्यूब इनटू दिस हेड। फिर वो जो कविता कृष्णन नाम की मैजिशियन है वो उस क्यूब को किसमें चेंज कर देती है?
आइस क्यूब वाले क्यूब में चेंज कर देती है। कैसे चेंज करती है? हेड के अंदर उस क्यूब को अंदर डाल के, और फिर मैजिकल वर्ड्स क्या होते हैं उसके? आब्रा का डाबरा, आब्रा का डाबरा वर्ड्स बोलते ही वो क्यूब चेंज किस में हो जाता है? आइस क्यूब वाले क्यूब में चेंज हो जाता है। फिर चिल्ड्रंस क्लैप्ड, फिर क्या करते हैं? चिल्ड्रंस क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैजिशियन क्या करती है? एक लड़की को बुलाती है स्टेज पे और उसको बोलती है कि तुम तुम्हारे जो बालों में हेयर पिन लगी हुई है वो मेरे को दे सकती हो। तो गर्ल उसको देके चली जाती है। फिर मैजिशियन उस गर्ल को वापस उस हेड के अंदर डालती है। शी वेव्ड हर मैजिक वॉन्ड एंड शी मैजिक वर्ड्स, फिर वो वापस वैसे ही मैजिक वर्ड बोलती है, आब्रा का डाबरा अपने हाथों को हिलाते हुए। फिर वो जो पिन थी वो किस में चेंज जाती है? पाइन ट्री में। अब आपको एक वर्ड दिखा, सबके पीछे ई प्लस करने पे न्यू वर्ड बन रहा था, तो आपको वर्ड बने वो भी सिखाया था। उन्होंने उस पिन को पाइन ट्री में चेंज कर। सब बच्चे क्या करते हैं? क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। द चिल्ड्रन क्लैप विद विसल विद जॉय, फिर वो उनका मैजिक शो देख के बहुत इंजॉय भी करते हैं और उन्होंने देखा कि जो वर्ड हैं वो चेंज कैसे होते हैं। हमने कुछ वर्ड सीखे कि ई लगाने से उन वर्ड्स का मतलब और वो वर्ड भी चेंज हो जाता है। वॉर को ई ज्वाइन करने में वो क्या बना? वेयर। हर का बना हियर, कोट का बना कोट, कट का बना क्यूट और हक का बना यूज। फिर सब बच्चे एंड में कविता कृष्णन नाम की जो मैजिशियन थी उनका थैंक यू बोलते हैं, और जो उनका फ्रेंड था ई, क्या नाम है उसका? रैबिट, उससे वो शुक हैंड भी मतलब शेक हैंड भी करते हैं और उसको भी थैंक हिम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो मैं आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करवाऊंगी। आज जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा। आप वो चैप्टर वापस अपने घर पे रीड करोगे और उन्हें समझोगे। चैप्टर आप रीड करते वक्त जो आपको वर्ड सही नहीं लगे उन वर्ड्स के नीचे आप अंडरलाइन करोगे। ओके, ऐसे आपको रीडिंग करना भी आएगा। और जो इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो मैं आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।